जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिस मतलब ऑन स्टेज प्रैक्टिस रिहर्सल्स चल रही हैं जैसे कि हमारी, तो अभी हमने प्रैक्टिस करी है, अभी मैम के सामने हमने शो किया अपना परफॉर्मेंस। हमारा थोड़ा लास्ट में था, तो जिसने आगे करा था, लाइक हमसे पहले जिसका परफॉर्मेंस था, सबके बहुत अच्छे थे। तो लाइक हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना अच्छा ना जाए। तो मतलब हम लोग जब फर्स्ट परफॉर्मेंस हो रही है, फिर हमारी परफॉर्मेंस की एंकरिंग स्टार्ट हो रही है, उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस में हम लोग प्रॉप सेट करते हैं। सर स्टार्टिंग तो शिवरिंग से ही होती है। मैंने सोचा नहीं था कभी हाँ मैं ऐसे किसी चीज़ में इवेंट में, होली के इवेंट में मतलब खेलने के अलावा भी कुछ हो सकता है। इस बार हमारे होली फेस्ट में परेड हो रही है जिसमें 30 एनसीसी कैडेट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब हम स्टेज पे जाते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, तो एक बहुत नर्वसनेस फीलिंग रहती है, बट व्हेन वी आर ऑन द स्टेज तो फिर वो फीलिंग कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन देती है, एक एनर्जी देती है, यस यू कैन डू इट। इस बार हम पोलो की होली में 50,000 स्क्वायर फीट पे हम पंडाल लगाने वाले हैं। स्टार्टिंग में तो हम भी क्लियर नहीं थे ये इवेंट कैसे होने वाला है, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम थे टेंट कमेटी में होली फेस्ट में। उस समय तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि मैं अकेले कैसे करूँगा। उसके बाद वहाँ पे हमने नए नए लोग से मिले, हमने जो दूसरे फैकल्टीज़ के फ्रेंड्स हैं। उसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू हुई, जहाँ पे पहले हम एज अ टीम हमने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, हमने धीरे धीरे अपना कोऑर्डिनेशन बनाया। हम तो रोज़ मिलते थे और डिस्कस करते थे कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कुछ नया कैसे ला सकते हैं। इस बार हम दोबारा से अपने आइडियाज़ रीथिंक करते थे कि हमने कहाँ मिस्टेक की या क्या चेंजेस हो सकते हैं। हार्डवर्क के बाद हमें लास्ट में हमें हमारे डिज़ाइंस मिले, फाइनल डिज़ाइन विद द कलर्स एंड फ्लावर्स कॉम्बिनेशन। एंड हमने वो डिज़ाइंस को, हमने उन कलर्स को बहुत उनके अप्रोप्रिएट जगह पे उनको प्लेस करा है, और जिससे हमारा जब टेंट हो वो बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव लगे। और पुली मैम ने भी बहुत हेल्प की है हमारे जितने भी आइडियाज़ थे ना, जो वियर्ड से भी वियर्ड थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि नहीं आप प्रेजेंट करो, बाद में देखा जाएगा, रिजेक्ट होगा तो होगा। जैसा अब मुझे लगता है कि अब हम अच्छे से प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो मुझे अब इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम हर साल से कुछ नया लेकर आ रहे हैं। मैं बहुत नर्वस थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने ऐसा सच बॉलीवुड डांस कभी किया नहीं था, मैंने फोक डांसेस किए हैं पहले, तो फिर मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का, और मेरे को स्टेप्स भी बहुत हार्ड लग रहे थे। स्टार्टिंग में सब हेजिटेट कर रहे थे लाइक कि स्टेज फेयर से, बट देन हमने मनाया एक दूसरे को, एंड उसके बाद हम 18 मेंबर्स है अभी लाइक एक ग्रुप में। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, और हम लाइक डुओ में भी हमने कल प्रैक्टिस किया था 2-2 करके, और वो प्रैक्टिस से क्या होता है आपकी कोऑर्डिनेशन भी मैच होती है, और आपको पता चलता है कि वो सामने वाला कितनी अच्छी एनर्जी लगा रहा है और हम कितनी लो कर रहे हैं। तो अब हम ट्राई करेंगे कि अपनी एनर्जी को सेम लेवल पे मैच कर ले। For me, I did not have much problem because I always wanted to participate in a dance, and this was a good opportunity for me. स्टेज पे जाने से पहले ऑफ कोर्स नर्वसनेस होती है कि अब एकदम रियल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। नर्वसनेस थी और एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी कि अब जो चीज़ हम प्रैक्टिस कर रहे थे अब वो हम स्टेज पे करेंगे बहुत सारे लोगों के सामने, 5 to 6,000 लोगों के सामने। उससे पहले ये चल रहा था कि यार सही से हो जाए कोऑर्डिनेशन एंड ऑल, जो स्टेज का जो हमारा जो गैपिंग्स हमने मेंटेन करके रखे, जो हमने कोऑर्डिनेशन बिठाई है आपस में हम सारे टीम मेंबर्स ने, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे। वहाँ पे हम कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेशन जो हमारे हैं आपस में वो अच्छे से खुल के आए। मतलब हम समझ रहे हैं, स्टेज को थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में। हमने वही चीज़ एक छोटे रूम में करी है, लेकिन स्टेज काफ़ी बड़ा है, तो उसके हिसाब से बस हम खुल रहे हैं, थोड़ा खुल रहे हैं। बाकी पोजिशनिंग में हम जो स्टेप छोटे ले रहे थे, अब वो स्टेप्स हम काफ़ी बड़े ले रहे हैं, ताकि हम अगर किसी को इस पोजीशन से कोई आगे पोजीशन में जाना हो तो वो उस बड़े स्टेप को लेके आगे जल्दी पहुंच जाए। हमारे डांस में क्या है कि बहुत सारे फॉर्मेशंस है, तो जिसमें अगर एक का भी अच्छा नहीं होता है ना तो पूरा बिगड़ जाता है। तो वही था कि अगर जो फॉर्मेशंस गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा, और फिर एनर्जी लेवल भी मैच नहीं अगर होगा, तो थोड़ा डर था।
तो एक मैं बोलूँ स्टेज फियर तो वो काफ़ी हद तक SGT में फेस्टों में परफॉर्म करने की वजह से मेरा काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो इतना डर तो नहीं रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने परफॉर्मेंस इतनी कर ली है, इतना कुछ सीखा है अपने सीनियर से, तो वो जो फियर ओवरकम करना होता है वो तो हम लोग कर चुके हैं। तो थॉट्स तो सर बहुत सारे आते हैं। फर्स्ट थॉट तो होता है कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। सेकंड थॉट होती है कि परफॉर्मेंस इतने मज़े से करनी है कि सामने वाले बंदे को हमारी आंखों में देख के, हमारी बॉडी को देख के वो मज़ा आए, वो फील करे वो। तो ऐसा था कि अपना तुम उस जोन में जाके डांस करो कि हाँ तुम इंजॉय कर रहे हो उसको। ऐसा नहीं था कि कोई नर्वसनेस वगैरह थोड़ी सी होती है कि स्टेज पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि छोटे रूम से बड़ी जगह पे आए तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी, बस 2-3%, बाकी 97% फुल ऑन एक्साइटमेंट थी। सर एक डर होता है कि कुछ भी गलती ना हो, या फिर हम कोई स्टेप छोड़ ना दे, कोई बीट ना मिस हो जाए। इन सब चीज़ों का सर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आगे फिर मतलब सर एक्साइटमेंट के लिए एक्साइटमेंट कंट्रोल करना बहुत हमारे लिए वहाँ पे सर मतलब क्रिशियल हो जाता है। पर एट द एंड हम लोग सब कुछ धीरे धीरे सीख जाते हैं। फिर मेरे को ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो एनीवन, ओनली आई नो हर. It is so difficult for me to cooperate with them because I don't know any one of them, only her. So अभी धीरे धीरे से अब सब के साथ मिल रहे हैं तो अभी अच्छा हो रहा है। अभी आई होप दैट वी डू नाइस इन द होली फेस। हाँ, तो जैसे कि अभी हमारा फेस्ट चल रहा है तो उसमें हम बहुत सारे नए नए लोगों से मिले हैं, दूसरी दूसरी फैकल्टीज़ के जो कि हमारी एज के हैं, कुछ बड़े भी हैं हमसे। तो काफ़ी बहुत अच्छा मतलब हमारी बॉन्डिंग हो गई है, एक दूसरे के लाइक डिसलाइक जाना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना और मतलब एक दूसरे को समझाना कि तुम यहाँ गलती कर रहे, जैसे हम डांस में करते हैं कि नहीं तुम ऐसे मत करना। जैसे मेरे से भी एक स्टेप हुआ था कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे 1 2 ऐसे करना है। तो काफ़ी अच्छा मतलब बॉन्ड बन गया यहाँ पे लोगों के साथ। मतलब Jai Hind everyone, myself Senior Under Officer Bharat Rathi. Senior Under Officer is the topmost rank in NCC. I was the first NCC cadet जिसको ये रैंक मिली है SGT यूनिवर्सिटी में। आई एम वेरी एक्साइटेड टू से कि इस बार हम होली फेस्ट में एक इस तरीके की परेड करने जा रहे हैं जो IMA और NDA के लेवल पे होगा। हमारी NCC की परेड हो रही है इस बार, जिसमें हम सब 30 कैडेट है लगभग वो पार्ट ले रहे हैं। हमारी ये प्रैक्टिस 5-6 दिन पहले से शुरू हो चुकी है। NCC कैडेट्स को हमें जो है डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ के लिए भी दिया गया है। हम डिसिप्लिन को कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई भी ऐसा इनडिसिप्लिनरी कुछ होता है तो उस चीज़ को हम हैंडल करेंगे। जब हम ये परेड करेंगे उस टाइम पे सभी की नज़रें जो हैं हमारे ऊपर ही होंगी, हमारे पूरे कंटीजेंट के ऊपर, कि किस तरीके से हमारा जो कंटीजेंट है परेड करने के लिए जा रहा है। और सभी लोग जो है बहुत ही प्राउड भी फील करेंगे क्योंकि हम लोग भी एक देश का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सभी को एक वर्क असाइन हुआ है, किसी को शिवलोक का पैसेज मिला, किसी को ATM गेट, किसी को स्टेज डेकोरेशन के लिए मिला। मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे टेंपल इस बार डेकोरेट करने के लिए बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। कई बार तो घर में ना नहाते हुए भी वो स्टेप्स याद आते थे, कानों में गाने बजते थे सर उसके। आज का जो सिनेरियो था वो सर सबसे मतलब अगर मैं कहूँ ना अपनी लाइफ में अगर मैंने लोगों को खुश होते हुए देखा है और उनको देख के मेरे को जो सबसे ज़्यादा खुशी मिली है सर वो आज ट्रूली मिली थी। क्योंकि सर लास्ट में ना हम लोग बुर्रा करने वाला स्टेप होता है ना सर वो करते हैं। तो सर जब हम लोगों ने लास्ट स्टेप वो पकड़ा, वो पकड़ते ही जैसे हम लोगों ने छोड़ा, फर्स्ट पॉइंट होता है हम लोग ऑडियंस को देखते हैं कि उनका रिएक्शन हमारी परफॉर्मेंस के लिए क्या है। उनका रिएक्शन बीइंग वो हमारे साथ साथ वो मूवमेंट कर रहे लास्ट में। जब हमारे मूवमेंट हो गए सर एक दूसरे को देख के जब उन्होंने हंसना शुरू करा ना सर वो बेस्ट फीलिंग ऑफ लाइफ होती है कि हमें देख के कोई बंदा खुश हो रहा है। इससे अच्छा और बंदा क्या ही चाहेगा। और इसके अलावा काफ़ी सीन्स तो आएगा कि मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मेमोरीज लेके जा रही हूँ। जैसे तो मतलब वो सब वहाँ से उधर से एक्सपीरियंस लेके सीखूँगी कि मेरे को जैसे अगर मेरे को आगे किसी से मिलना है जैसे कि कैसे बात करनी चाहिए। अब जैसे टीचर्स जो हमारी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो कितने प्यार से, हम गलती भी करते तो प्यार से सिखाते हैं, ऐसे नहीं मतलब हमारे साथ साथ हमारे को सिखाते हैं। मतलब रादर देन गुस्सा करने की जगह आप कैसे प्यार से समझा रहे हो, तो एक वो वे मैं यहाँ से सीख के जाऊँगी। वो जो मेमोरीज़ है वो फ्लैशबैक्स याद आते रहते बार बार कि हाँ हमने उस दिन ये किया था। क्योंकि कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ है कि अगर आप एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हो तो आप ये सारी चीज़ों में फोकस करते हो, ये सारी चीज़ें आपको याद रहती है कि हाँ हमने उस दिन कॉलेज लाइफ में ये चीज़ की थी। दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस टू मी। इससे पहले पार्टिसिपेट नहीं करा है मैंने SGT में आने के बाद डांस ऐसा कुछ में। दिस इज माई फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग
वो भी होली फेस्ट में। इट्स अ बिग इवेंट फॉर दिस यूनिवर्सिटी। उस टाइम का सर डर ये होता है कि पूरा कॉलेज सजा हुआ है, सामने इतने बच्चों का मतलब ऑडियंस है, वो हम लोगों को देख के कैसा फील करेगी, क्योंकि सर प्रैक्टिस हम लोग पूरे अपने जोर शोर से कर रहे हैं और जब स्टेज पे जाते हैं तो सर वो लेवल डबल हो जाता है। डबल होने के बाद जब ये एक्साइटमेंट होती है कि बस अब सामने वाले का रिएक्शन सुनना है कि वो कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा नहीं आएगा। इतने सारे लोगों के बीच में परफॉर्म करना थोड़ी गट्स चाहिए हमें, तो ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को तो हाई करता है। कि मुझे चीज़ें समझ आने लगी है कि एक इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो ये होली फेस्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा चांस है खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी मुझे चांस मिला है, तो ऑफ कोर्स मैं आगे भी पार्टिसिपेट करूँगा। जब हम एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी फोकस करना चाहिए। उसमें हमारा फोकस और हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। तो वो जब कॉन्फिडेंस आप अलग अलग चीज़ों में लगाते हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके एकेडमिक्स में भी मतलब दिखती है कि हाँ आप एकेडमिक्स में भी अच्छा कर सकते हो। इस परफॉर्मेंस जो होली फेस्ट है इसके वजह से हम 18 मेंबर्स हम मिले हैं एक दूसरे से। एंड इससे पहले तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मतलब बहुत लोगों को हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। एंड आफ्टर मीटिंग अभी वी आर इन रिलेशन, मतलब हम फ्रेंडशिप हमारा हो गया ना। मे बी आफ्टर दिस हम जितने 18 लोग हैं ना वो साथ में मिल भी नहीं पाएंगे एक बार में। एक दो मिल लेंगे बट 18 मेंबर एक साथ में तो नहीं मिल पाएंगे ना। अभी प्रैक्टिसेस खत्म होने के बाद एक वॉइड सा बन जाएगा। We'll try to stay in touch with everyone. मौके तो और आते ही रहेंगे आगे, सब चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। जैसे हमारे को कि पढ़ाई हो गई या आपके रिलेशनशिप्स हो गए, कुछ भी होगा तो आपको साथ में लेके चलना ही पड़ता है। यू हैव टू मैनेज इट। मेडिकल कोर्सेज में पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन हम जैसे अभी तो स्टे है, लेकिन उससे पहले हम जब स्टे नहीं था तब हम घर जाके उसको मैनेज कर लेते थे। जो पढ़ाई हुई है दिन की उसको हम घर जाके पढ़ लेते थे, तो बैलेंस है सारी चीज़ें। पर सर यहाँ के हमें ये पता लगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है। पहले के टाइम पे हम लोग सोचते थे कि हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो इससे सब कुछ हो जाएगा, पर लेकिन नीचे हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। तो सर बैक को देख के मैं अब ये फील करता हूँ कि हम लोगों को और भी जितनी एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जितनी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे सर यहाँ पे स्टेज पे एक तो फियर मैनेजमेंट वो बहुत तगड़ा, एक्साइटमेंट कंट्रोल करना अपनी। हमारे भी फर्स्ट सेम के पेपर्स ख़त्म हुए थे एंड इसके बाद हम थोड़ी सी पढ़ाई हुई, उसके बाद होली फेस्ट की तैयारियाँ शुरू हो गई। तो अब थोड़ा माइंड रिलैक्स और रिफ्रेश्ड है कि हाँ अब इतना फ़न हो गया, अब पढ़ते हैं।